हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग देख सकते हो आज का टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, तो ऐसे सारे कंपाउंड्स जिनके पास कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O एंड C होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। तो ये जो ग्रुप है हमारे सामने C डबल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड, इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास ये ग्रुप होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। अब इस कैटेगरी में हमारे बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं, लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, है ना। तो इस तरह से एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके पास ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स। इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास ये फंक्शनल ग्रुप हो उन्हें हम लोग कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। इस कैटेगरी में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर भी आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एल्डिहाइड की। तो जैसे स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हो कि कार्बन की 4 वैलेंसी है। इस 4 वैलेंसी में से 2 वैलेंसी को किसके साथ अटैच होना चाहिए, ऑक्सीजन के साथ, और रिमेनिंग 2 वैलेंसीज को अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ अटैच होना चाहिए। तो हम एल्डिहाइड की बात करेंगे तो एल्डिहाइड में भी यही कंपल्सन है कि कार्बन की 2 वैलेंसी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये कंपलसरी है बेटा। कार्बन की 2 वैलेंसी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। 1 वैलेंसी कंपलसरी है हाइड्रोजन के साथ, और 1 रिमेनिंग वैलेंसी या तो हाइड्रोजन के साथ या कार्बन के साथ अटैच अगर है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। कार्बन की 2 वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ, 1 वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ, रिमेनिंग 1 वैलेंसी या तो हाइड्रोजन के साथ या तो कार्बन के साथ, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये आपने H लिया, ये C लिया, ये डबल बॉन्ड O लिया और सिंगल बॉन्ड H, 2 वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ, 1 हाइड्रोजन के साथ और 1 हमने लगाया H के साथ। इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, और इसी को हम लोग IPSC नेम में बोलते हैं मीथेनल। एक कार्बन से मेथ और एल्डिहाइड के लिए अल, मीथेनल। अगर हम लोग बात करें एल्डिहाइड के बाद कीटोन की, तो जैसा हमने कहा कि कॉमन क्या होना चाहिए यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O कॉमन होना चाहिए। फिर से रिमेनिंग 2 वैलेंसी। अगर हम बात कीटोन की करते हैं तो कीटोन के केस में दोनों साइड में कार्बन का होना कंपलसरी है। एल्डिहाइड के केस में क्या बताया, C डबल बॉन्ड O कंपलसरी है, सिंगल बॉन्ड H कंपलसरी है, ये दोनों चीज़ें कंपलसरी हैं। रिमेनिंग 1 वैलेंसी या तो H के साथ हो सकती है या तो C के साथ हो सकती है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लीजिए आप, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, इधर हमने लगा दिया CH3, एसिटल्डिहाइड। बट कीटोन के केस में C डबल बॉन्ड O के साथ साथ दोनों साइड में कार्बन अटैच होने चाहिए। तो अगर हम कीटोन की बात करें तो CH3, इधर भी कार्बन, इस C डबल बॉन्ड O कंपलसरी है, इधर भी आप एक CH3 लगा लो, इधर भी एक CH3 लगा लो। ये कीटोन का एक एग्जाम्पल हुआ जिसका नाम क्या है, एसीटोन। तो क्या कहा हमने, एल्डिहाइड के केस में क्या कहा, C डबल बॉन्ड O कंपलसरी है, उसके साथ एक सिंगल बॉन्ड H कंपलसरी है। जो रिमेनिंग वैलेंसी है वो H के साथ हो या C के साथ हो, कंपाउंड क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। अगर हम बात करें किसकी, कीटोन की बात करें तो हमने कहा C डबल बॉन्ड O कंपलसरी है, C डबल बॉन्ड O कंपलसरी है, उसके साथ साथ दोनों साइड में क्या होना चाहिए, C होना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, फिर से वही बात हम कहेंगे, C डबल बॉन्ड O कंपलसरी है, इसके साथ साथ यहाँ सिंगल बॉन्ड OH कंपलसरी है। अब यहाँ पर जो रिमेनिंग वैलेंसी है वो H हो सकती है या C हो सकती है।
तो तीनों की कंडीशंस अलग अलग है। अगर इसको हम लोग देखना चाहें H लगाकर तो ये बनेगा H C डबल बॉन्ड OH, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अगर हमने यहाँ पे लगाया C डबल बॉन्ड O, इधर OH कंपलसरी है, इधर हमने लगाया CH3, तो ये हमारा होता है एसिटिक एसिड। इस तरह से हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड को आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले तो उनके अंदर क्या होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, रिमेनिंग 2 वैलेंसी फ्री होनी चाहिए। इसके बाद क्या कहा हमने, अगर एल्डिहाइड की बात करते हैं तो C डबल बॉन्ड O के साथ साथ एक कंपल्सन है सिंगल बॉन्ड H का, जो रिमेनिंग एक वैलेंसी है वो H के साथ या C के साथ, तो कंपाउंड आपका क्या होगा, एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और मिथेनल, एसिटल्डिहाइड और इथेनल। यहाँ हम बात कर रहे हैं कीटोन की। कीटोन के लिए क्या कंडीशन है, C डबल बॉन्ड O कंपलसरी है, रिमेनिंग दोनों वैलेंसी C के साथ अटैच होना चाहिए। एग्जाम्पल है एसीटोन और प्रोपन 2-on। अगर उसके बाद हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो कंपल्सन है वो क्या है, C डबल बॉन्ड O के साथ साथ सिंगल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड में H और कार्बोक्सिलिक एसिड में OH। इसके कंपल्सन के साथ साथ जो रिमेनिंग एक वैलेंसी है वो या तो H के साथ या तो C के साथ। फॉर एग्जांपल CH3COOH एसिटिक एसिड, अगर यहाँ हम H लगाते हैं तो HCOOH फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पर हमने C लगा रखा है, ये आपका एसिटिक एसिड है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनको आइडेंटिफाई करने के बाद ही चैप्टर में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन है, उसके बाद प्रिपरेशन और उसके बाद प्रॉपर्टीज़। ओके, थैंक यू।